Hello friends, welcome to the logic of the programming world. So this is Pradeep here, and today we are going to learn, or today we have a new topic. So let's say how to create or how to build your logic. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट इसके ऊपर जो भी अप्रोच है या लोगों को या स्टूडेंट को जो देखने का तरीका है बहुत डिफिकल्ट लगता है उनको कि हाँ लॉजिक बहुत ही बड़ी कंसेप्ट है या लॉजिक बिल्ड करने के लिए बहुत सारे फंडामेंटल्स या डेटा स्ट्रक्चर आपको स्टडी करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसको समझना है या इसका एक सिंपल एग्जांपल या जनरल कोई भी आपकी लाइफ है, कोई भी चीज़ पकड़ो, लेट्स से कि आपको अगर एक चाय बनानी है, सो चाय बनाना भी एक आर्ट है, या लेट्स से कि आपको गाड़ी सीखना है, सो वो भी एक आपकी क्या है, आर्ट है। तो एग्जैक्टली सेम अगर आपने इसको भी एक आर्ट समझा तो आप इसको बहुत ही इजीली और इंटरेस्ट से कर सकते हो। कैसे? अगर आप मैंने कहा कि 1 महीने में आपको गाड़ी चलाना सीखने आना चाहिए, तो क्या पॉसिबल है 1 महीने में आप एकदम एक्सपर्ट लेवल पे हाईवे पे गाड़ी चला सकते हैं क्या? आंसर इज नो। सेम अगर मैंने सेम कहा कि आपको 8 दिन में आपका लॉजिकल स्किल अच्छा होना चाहिए, आंसर इज नो। क्योंकि 1 दिन में आप पूरा गाड़ी तो नहीं सीख पाओगे, बट एटलीस्ट हाँ आपको कम से कम हैंडल कंट्रोल करना या क्लच का एक्सेलेटर का जो प्रेस है वो आपको मैनेज करना, एटलीस्ट ये 2 चीजें तो आप समझ सकते हो या सीख सकते हो। सेम जैसे भी आप कोई भी लॉजिक बिल्ड करोगे तो सबसे पहले क्या करो, छोटे छोटे कोड को उसको ट्राई करो उसको सॉल्व करने के लिए, या उस कोड को क्यों सॉल्व करना है या किस तरह सॉल्व करना है, या छोटे कोड को आप बड़े कोड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, या स्मॉल प्रोग्राम से आप एरे के या स्ट्रिंग के या कोई पैटर्न के प्रोग्राम को किस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो या उसको ड्रॉ कर सकते हो। यही टेक्निक या यही मैं स्मॉल मॉडल आपको सिर्फ 5 मिनट में सिखाने वाला हूँ। किस तरह से देखो, किसी भी प्रोग्राम का लॉजिक आपको पढ़ने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता होना चाहिए। लेट्स से मैंने कहा कि 2 नंबर का एडिशन फाइंड करके बताओ। आपको पता है कि 2 नंबर का एडिशन करने के लिए आप प्लस ऑपरेटर यूज करोगे। सिंपल कोड है C इज इक्वल टू A प्लस B। अगर मैंने वहां पे आपको कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल या लेट्स से फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो फिर आपको वहां पे थोड़ा क्लिक होना चाहिए कि हाँ मुझे उसका फॉर्मूला पता है क्या। अगर आपको वो फार्मूला पता है तो ही आप उसका कोड लिख पाओगे। सेम है, मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या जो आपका लॉजिकल जो भी आपको दिया गया टास्क है उसका आपको आंसर पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से ट्रीट होना चाहिए, या इसमें हमने क्या लॉजिक यूज करना चाहिए, या इन सेंस की उसका डेफिनेशन क्या है। लेट्स कंसिडर कि अगर मेरे पास एक नंबर है, अब इस नंबर को मुझे चेक करना है कि ये मेरा नंबर इवन है या ऑड है। अगर आपको इवन नंबर फाइंड करना या ऑड नंबर फाइंड करना मैथमेटिक्स में अच्छे से पता है तो सिंपल हम क्या करते हैं, उस नंबर को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं। रिमाइंडर अगर आपका 0 आ रहा है तो हम कंसिडर करते हैं कि वो नंबर आपका इवन है। अगर 0 नहीं आ रहा है इट मीन्स वहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो हम डिसाइड करते हैं वो नंबर आपका ऑड है। अगर यही आपको टेक्निकली सेम आपने यहाँ पे किया होगा, लेट्स से n डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे इसका आंसर आने से कोई फायदा होने वाला है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इस नंबर को इवन के लिए कंसिडर करने के लिए इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 आना है, इसका मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पे मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया। लेट्स से यहाँ पे n मॉड्यूल 2, अभी यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ठीक है, अब 0 के ऊपर आपके पास क्या जजमेंट है? अगर वो 0 है तो आप क्या करोगे, इसको इवन के लिए कंसिडर कर रहे हो, मतलब ये कंडीशन आपकी ट्रू है। अगर 0 नहीं आ रहा है मतलब आप इसको क्या करोगे, अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आप यहाँ पे डिक्लेयर करो ये नंबर आपका ऑड है। ठीक है, ये सिंपल फंडामेंटल है, मतलब कि हर एक नंबर को चेक, इवन नंबर या ऑड नंबर चेक करना है तो आपको इस स्टेप में जाना पड़ता है। तो यही अगर अपने एग्जाम्पल अगर मैंने स्टेप में कंसिडर किया तो क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, उस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल फंडा है, जो भी आपको दिया गया स्टेटमेंट है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या प्रोग्राम है उसको आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या है। अगर आपको पता चला उसका, अगर आपको थ्योरम अच्छे से पता है किस तरह से आप उसको बिल्ड कर सकते हो या किस तरह को स्टेप बाय स्टेप आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे लॉजिकल में स्टेप ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपको सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है किसको किस स्टेप में क्या ऐड करना है क्या नहीं होना चाहिए, या उसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, कौन सा ऑपरेटर यूज करना है या कौन सा मैथ्स का वहाँ पे लॉजिक यूज करना है,
या सेम उस लॉजिक के लिए मुझे क्या क्या स्टेटमेंट यूज करने हैं। तो ये सारे क्या हो गए, उसके फंडामेंटल्स हो गए। मतलब सेकेंड स्टेप हमें क्या होना चाहिए कि उस लॉजिकल के लिए या उस प्रोग्राम के लिए जो रिक्वायर्ड फंडामेंटल्स है या लेट्स से बेसिक है, वो आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट्स से बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, लेट्स से इट्स अ फंडामेंटल। अब ये हो गया सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल को या उस प्रोग्राम को आप डिवाइड कर सकते हो स्टेप्स में। देन अब हर एक फंडामेंटल का यूज कहाँ पे करना है, क्यों करना है, किस तरह से करना है, ये चीज होनी चाहिए। तो इस बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, ड्राई रन करोगे। ड्राई रन मतलब क्या है कि ये फंडामेंटल एक क्वेश्चन से हमें क्या टारगेट आ गया, आउटपुट क्या आ गया, उस आउटपुट के हिसाब से आपने क्या जजमेंट लिया और उसके ऊपर आपने क्या प्रोसेस किया, रिजल्ट। तो सिंपल फोर्थ क्या होगा यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे टारगेट किया है या प्रोसेस किया है, उस प्रोसेस का हमें क्या करना है, इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितने सिंपल 4 स्टेप यहाँ पे लिखे हैं मैंने, राइट है। बट ये 4 स्टेप में आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। सेकेंड वन पता होना है, इसका मतलब उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको कितना समझा है, उसमें क्या दिया गया है, उस हिसाब से आपने क्या किया, जो बेसिक उसमें रिक्वायरमेंट फंडामेंटल से वो आपने यहाँ पे यूज किए। अब सेम में यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, जो हमने नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। सो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि चेक वेरीफाई दैट नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमने क्या किया, अंडरस्टैंड किया। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, स्टेप 1 फॉलो किया। स्टेप 1 क्या हो गई, हमने यहाँ पे जस्टिफाई किया या अंडरस्टैंड किया कि हाँ मुझे इवन के लिए लॉजिक लिखना है या ऑड के लिए, ठीक है। ये हो गया मेरा अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था यहाँ पे, इसके लिए रिक्वायर्ड क्या फंडामेंटल से या मैथमेटिक्स में या प्रोग्रामिंग में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वो लेट्स से कि मुझे सबसे पहले उसको मॉड्यूल करना पड़ेगा। तो मतलब उसका मॉड रिजल्ट फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या यूज करना है, मॉड्यूलर ऑपरेटर। साथ में मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट के ऊपर मुझे प्रोसेस करना है, कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करने हैं। लेट्स से कंट्रोल स्टेटमेंट जहां पे 2 रिजल्ट मेंटेन हो रहे, इसलिए एक तो इफ यूज होगा और दूसरा होगा एल्स, ठीक है। कितना सिंपल है। देन थर्ड स्टेप क्या है, इसके ऊपर मैं जो भी डेटा प्रोसेस करूंगा, अब प्रोसेस को मुझे क्या करना है, रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। अब रिजल्ट में कन्वर्ट करने से पहले यहाँ पे मैं ड्राई रन करूंगा। ड्राई रन मतलब कि मेरा रिजल्ट सच में आ रहा है या नहीं आ रहा है या कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। इसके ऊपर जो भी मेरे यहाँ पे चीजें यूज करूंगा, दैट इज कंसेप्ट। लेट्स से कि जावा है तो जावा में जो मुझे कीवर्ड यूज करना है, जावा में जो मेरे कंसेप्ट है लाइक इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट है, फॉर लूप किस तरह से लिखना है, क्योंकि पाइथन में अलग होगा, जावा में अलग होगा, सी में अलग होगा। तो ये सारी फंडामेंटल लैंग्वेजेस जो आप कोड लिखोगे वो यहाँ पे आपका आएगा ड्राई रन में। उसके ऊपर आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर आपने क्या किया, रिजल्ट को यहाँ पे प्रोसेस किया, देन यू विल गेट द रिजल्ट। सो इतने सिंपल स्टेप में आप किसी भी लॉजिक को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, या इन सेंस ये छोटे छोटे प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हो, बड़े प्रोग्राम में कन्वर्ट करके आपका जो लॉजिकल का स्किल है वो बढ़ा सकते हो। तो आई होप गाइस यू अंडरस्टूड दिस टेक्निक। और इस टेक्निक को अगर आपने इम्प्लीमेंट किया है हर एक जगह पे, जनरल लाइफ में करो या कोई भी चीज में करो, तो सेम आप उसमें क्या हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। तो लॉजिक इज लाइक आर्ट। सो आर्ट को समझो, आर्ट को फील करो, इसका जितना हो सके प्रैक्टिस करो। एक कोड को, स्मॉल कोड को बड़े कोड में कन्वर्ट करने के लिए छोटे छोटे कोड ज्यादा करने पड़ेंगे। सो जब आप स्कूल में थे, स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप कभी डायरेक्टली नोटबुक पे नहीं लिखते थे, पहले पाटी और पेंसिल थी, उसके थ्रू आप क्या करते, उसका प्रैक्टिस करते थे। तो वहां पे आपका क्या हो गया था, प्रैक्टिस ज्यादा हो गया था। तो हर रोज आप नोटबुक पे लिखने से जगह पे आप पार्टी पे वहां पे लिखते थे, तो उसका प्रैक्टिस और उसका सेंस ज्यादा हो गया। तो मैथमेटिक्स की तरह लॉजिकल भी है। लॉजिकल को अगर आपको अच्छे से करना है, डायरेक्टली आईडी पे कोड बिल्कुल मत लिखो। जब तक इस कोड को आप नोटबुक पे या ब्लैंक पेज पे टॉप टू एंड तक लिखने को आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तब तक आप इक्लिप्स में नहीं कर सकते। क्योंकि इक्लिप्स में सिर्फ आपको कोड टॉप टू एंड पे वन टाइप में सिंगल हैंड से सिंगल अटेम्प्ट में आपको अटेंड करना है और डायरेक्टली रन करके देखना है, दैट्स इट।
बट वो कोड लिखने के लिए इक्लिप में आपके दिमाग में वो कोड का लॉजिक होना चाहिए, उस कोड का सोर्स कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए। तो पहले क्या करो, जितना हो सके नोटबुक पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2 3 4 बार एक कोड को लिखो। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मुझे ये कोड डायरेक्टली सिंगल हैंड में डायरेक्टली मैं आईडी पे लिख पाऊंगा, तब तक आप डायरेक्टली आईडी पे यूज मत करो। तो ये प्रैक्टिस फॉलो करो गाइज, और इससे आपका प्रोग्रामिंग का स्किल बढ़ जाएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय बाय।